अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की, कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। महाराष्ट्र में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उससे पहले वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध की जंग ने फिर धार पकड़ ली है। अबू आजमी जहरीले मौलाना सलमान अजहरी से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और मुस्लिमों के लीडर भी हैं। अबू आजमी ने खुद जाकर मौलाना अजहरी से मुलाकात की। वो मौलाना जो हेट स्पीच के मामले में 9 महीने जेल में रहा। अक्सर इनके जहरीले बयान वायरल होते रहते हैं। अबू आजमी इनसे मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं और बाकायदा शेयर भी करते हैं। मंशा थी कि मुफ्ती साहब एक अपील जारी कर दें ताकि मुस्लिम वोटर इनके पक्ष में आ जाए। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने की बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है जी तो मैं तो खास तौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लगा इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली क्योंकि मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है नाम उसको एक लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग मुसलमानों के साथ बार बार तो आपके साथ जिन्होंने किया ही तो ये लोग चुनकर नहीं आना चाहिए। मैं आपसे दुआ कराऊंगा। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। अबू आजमी साफ साफ ये कह रहे हैं कि देखिए मुफ्ती साहब, मैं आपसे इसलिए मिलने आया हूँ ताकि आप हमारे लिए दुआ करें। अबू आजमी मुफ्ती से सिर्फ दुआ करने के लिए नहीं कह रहे बल्कि अपने क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौलाना मुफ्ती अजहर ने तो अबू आजमी के सामने कुछ शर्तें भी रख डाली। बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरा मिशन है नामूस रिसालत की हिफाजत। समझ रहे होंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना तो उसको यूएपीए के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अबू आजमी ने मौलाना को ये वचन दिया कि अगर एमवीए की सरकार बनी तो हम कड़े कानून लाएंगे। बीजेपी ने वोटिंग से आइन पहले आए इस वीडियो को हथियार बना लिया और एमवीए पर जुबानी तीर छोड़े। अब महाविकास आघाड़ी के नेता अबू आजमी मुफ्ती सलमान अजहरी से मिल रहे हैं। ये वही मौलाना है कि जिनके खिलाफ हिंदुओं के विरुद्ध में भड़काने वाले भाषण करने के लिए कार्रवाई हो रही है। मुस्लिम वोटों के लिए वोट जिहाद जिंदाबाद ये एमवीए का नारा बन चुका है। बीजेपी जिस मामले का जिक्र कर रही है अब उसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल इसी साल जनवरी में अजहरी ने गुजरात के जूनागढ़ में जहरीला भाषण दिया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस हेट स्पीच को लेकर मौलाना और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। 9 महीने जेल में रहने के बाद अजहरी को जेल से जमानत पर रिहा किया गया। सलमान अजहरी अक्सर भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। गजवाए हिंद पर उनके एक बयान ने भी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। इस तरह के भड़काऊ मौलाना मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में पकड़ रखते हैं, इसलिए नेता भी ऐसे लोगों के सामने वोट दिलाने की अपील करते हैं। इससे पहले वोट जिहाद के मुद्दे ने तब भी तूल पकड़ा था जब महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में इस्लामिक स्कॉलर सज्जाद नोमानी ने एक बयान दिया था। सज्जाद नोमानी वो बयान देकर विवादों में घिर गए थे जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को नसीहत दी थी। नोमानी ने उन मुसलमानों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट के लिए कहा था जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकाट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले वोट जिहाद बनाम धर्म युद्ध का मुद्दा सेंटर पॉइंट बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस बार बार ये दोहरा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर वोट जिहाद हुआ तो हम उसका जवाब धर्म युद्ध से देंगे। अगर कोई ये कहता है कि वोट जिहाद करो और बीजेपी को हराओ तो उसका तो हम जवाब धर्म युद्ध से देंगे।
वोट जिहाद पर कितने वोट पड़ेंगे और धर्म युद्ध के नाम पर कितने वोट पड़ेंगे ये तो 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले मौलानाओं और उलेमाओं की बढ़ती एमवीए नेताओं की नजदीकी ने सियासी पारा जरूर चढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिन मौलाना सलमान अजहरी से अबू आजमी ने मुलाकात की और मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करवाने की अपील की, अब आपको उनका जरा पोर्टफोलियो बता दूं। सलमान अजहरी की इस्लामिक स्कॉलर के रूप में पहचान। अजहरी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर सलमान अजहरी के लाखों की संख्या में फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर कई विवादित वीडियो भी सलमान अजहरी के मौजूद हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में सलमान अजहरी रहते हैं। गुजरात में भड़काऊ भाषण देने का आरोप सलमान अजहरी पर है। इसी केस में महाराष्ट्र से 4 फरवरी को अजहर की गिरफ्तारी भी हुई थी और 9 महीने तक गुजरात की जेल में सलमान अजहरी बंद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद उनकी रिहाई हो पाई। तो मौलाना सलमान अजहरी जो अपने जहरीले जुबान के लिए फेमस हैं, उनसे मुलाकात को लेकर अबू आजमी ने जी न्यूज से बातचीत पर पक्ष रखा और कहा कि मुफ्ती सलमान के साथ ज्यादती हुई, उन पर UAPA लगाना निहायत ही गलत। सर क्या कहेंगे, ये जो मुलाकात आपकी रही मुफ्ती सलमान के साथ, ये क्या वोट जिहाद के तहत ये किया गया जिस तरह का आरोप लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब से मेरी मुलाकात हुई, जो 8.5 महीने जेल में बगैर किसी गलती के थे। उनको एक गुजरात में कई जगहों पे उन पे केस किया गया, हर पुलिस स्टेशन में गए, हर जगह ज़मानत हो गई। बाद में जो गुजरात का एक कानून है उसके तहत उनको जेल में डाल दिया, 8.5 महीना जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट पहुँचते 8.5 महीने लग गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हेट स्पीच नहीं है, छूट गए वो। देखिए ऐसा है कि मैं सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो इतनी गलत बातें की जा रही हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है। उनके साथ खड़े हैं CM साहब, कहते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ में हूँ। ये क्या है? ये नफ़रत नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि तो उन्होंने कहा कि क्या आप जो है आप लोग ऐसा कानून बनाने की बात करेंगे कि कोई इस तरह की बात करे तो उसके ऊपर सख्त कानून बने। मैंने कहा मेरे मैनिफेस्टो में पहले नंबर पे ये है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म का धर्मगुरु हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, कुरान शरीफ हो, देवी देवताओं का नाम हो, तो ऐसी चीज़ों पर किसी ने अपमानित बात किया तो उसको UAPA लगना चाहिए।